नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से मैं कीर्तिमुख शर्मा 8वीं अंग्रेजी ग्रामर के तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले अध्याय में हमने नाउन किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी ऑफ नाउन करने वाले हैं, यानी नाउन का अध्ययन। सबसे पहले नाउन के अध्ययन में जेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राणियों में ही लिंग होते हैं और जेंडर चाहे कोई भी हो, किंतु वो होता तो नाउन ही है, इसलिए उसे जेंडर को नाउन ही माना जाता है। अब जेंडर के भी प्रकार हैं। सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। यहाँ 4 प्रकार के जेंडर यानी लिंगों के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, जिसके अंदर सभी जाति के नर यानी मेल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ मेल्स के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बॉय, हॉर्स, पिकॉक, मैन, पॉइट। ये मैस्कुलिन जेंडर्स हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है फेमिनाइन यानी फीमेल्स। हर जाति की मादा जिसके अंतर्गत आती है वह फेमिनाइन कहलाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर गर्ल, मेयर, पीहैन, वुमेन और पोइटेस। ऊपर जो दिए गए हैं उनके ऑपोजिट जेंडर यानी मैस्कुलिन के फेमिनाइन, जैसे ऊपर दिया है बॉय तो उसी का ठीक नीचे दिया है गर्ल। ऐसे ही हॉर्स ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिया है उसका ऑपोजिट जेंडर मेयर। पिकॉक दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट जेंडर पीहैन। मैन का फेमिनाइन वुमेन और पॉइट का पोइटेस। इस प्रकार से 2 प्रकार के हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। अब तीसरा प्रकार है कॉमन जेंडर, यानी कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे, उभयलिंग, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए शब्द काम में आते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए काम आते हैं, जैसे बेबी। बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको बेबी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है फ्रेंड। इट मीन्स मित्र। अब चाहे लड़की मित्र हो, हिंदी में उसको सहेली कहते हैं और दोस्त कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिए एक ही शब्द काम आता है, फ्रेंड। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है स्टूडेंट। स्टूडेंट लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए एक ही शब्द काम में आता है। ऐसे ही एक शब्द और है टीचर, अध्यापक। चाहे वो लड़की हो अध्यापक, चाहे
लड़का हो। हिंदी में तो अध्यापक और अध्यापिका ऐसा शब्द काम में आता है, लेकिन अंग्रेजी में टीचर एक ही शब्द काम में आता है। इसी प्रकार से अंतिम एक उदाहरण और दिया है, डॉक्टर यानी चिकित्सक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो चिकित्सक है तो अंग्रेजी में एक ही शब्द काम आता है, डॉक्टर। इस तरह से हमने पढ़ा कि कॉमन जेंडर वो है, वो नाउन का प्रकार है जो दोनों के लिए काम आता है, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। एक चौथा प्रकार और बताया गया है जिसको कहते हैं न्यूटर। न्यूटर का मतलब है नपुंसकलिंग, अर्थात निर्जीव वस्तुएं। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए कोई भी जेंडर बदला नहीं जाता है, जैसे बॉक्स, स्कूटर, हाउस, स्कूल, ऑयल, जोधपुर, सौरव, ये कुछ न्यूटर जेंडर हैं। इनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बदले जाते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ नाउन में कि जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, लेकिन कॉमन और न्यूटर को किसी दूसरे जेंडर में नहीं बदलते हैं। तो आइए जो बदले जा सकते हैं उनके कुछ उदाहरण हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आया है एक लिस्ट में मैस्कुलिन का पूरा क्रम दिया हुआ है, दूसरी तरफ फेमिनाइन का यानी मादा, जैसे फादर तो फादर का मदर, सन, सन का डॉटर, अंकल, अंकल का आंट, नेफ्यू, नेफ्यू का निस, हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ। इसी प्रकार ब्रदर, ब्रदर का सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, सर, मैडम, मिस्टर, मिसेज। ये कुछ हमने लिस्ट देखी है। चलिए आगे और कुछ नर और मादा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपके लिस्ट में दिया है हीरो, हीरोइन, लॉर्ड, लेडी, मिल्कमैन, मिल्कमैड, जेंटलमैन, लेडी, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, मेल, फीमेल, ही, शी, डॉग, बिच, ऑक्स या बुल का काऊ, हॉर्स का भी हमने देखा था मेयर, कॉक का हैन, पिकॉक का पीहैन, ऑक्स का विक्शन, लॉइन का लॉइनेस। इस तरह से कुछ जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन हैं उन जेंडर्स की हमने कुछ लिस्ट देखी। आगे हम चलते हैं नाउन की स्टडी में। अगला स्टेप नंबर्स। नाउन की स्टडी में दूसरा प्रकार है नंबर। प्रत्येक नाउन को अध्ययन नंबर की दृष्टि से भी किया जा सकता है। नंबर की दृष्टि से नाउन को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, यानी वचन जिनको कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जिसमें कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु हो। बहुवचन यानी मोर देन वन,
जिसमें एक से अधिक वस्तुएं हों वो प्लूरल कहलाते हैं। सभी प्रकार के नाउन सिंगुलर होते हैं, किंतु उन्हीं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है जो काउंटेबल होते हैं, यानी गिने जा सकते हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। नियम के अंदर सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे ES लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं, जैसे आस, आसिस, वॉच, वॉचेस, बुश, बुसेस, टोपाज, टोपाजेस। ऐसे कुछ जैसे बफेलो, बफेलोज, ऐसे शब्द जिनके अंत में S, डबल S, SH, Z, X इत्यादि आता है, उनमें ES लगाने मात्र से हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। आइए अगला नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 2, जिसके अंदर ये बताया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यदि Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो अंतिम Y को हटाकर IES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? IES। जैसे लिखा है लेबोरेटरी, तो R Y से पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट है इसलिए Y को हटाकर IES लगा देंगे, लेबोरेटरीज हो जाएगा। इसी प्रकार आर्मी, आर्मी में Y से पहले M कॉन्सोनेंट है इसलिए Y हटाकर IES लगा देंगे, आर्मीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रे का ट्रेस इसलिए बना है क्योंकि Y से पहले यहाँ पर वोवेल है। यदि वोवेल आता है तो Y हटेगा नहीं, केवल S लगेगा। ऐसे ही बे यानी खाड़ी, BAY, Y से पहले वोवेल है इसलिए Y नहीं हटेगा और Y के बाद तुरंत S लगा देंगे। इस तरह से जिनके अंत में Y आता है, हमने देखा उनको किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है, ये हमने सीखा। अब आगे सीखते हैं। चलिए, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनके अंत में F या FE आता है, तो उनके अंत में F या FE को हटा करके हम VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? VES। जैसे एक उदाहरण है काफ, काफ में F अंत में आया है इसलिए F को हटाकर VES लग गया तो काफ्स बन गया। ऐसे ही थीफ, इसके अंत में F आया है, F को हटाकर VES लगा दिया गया है। वाइफ, इसके अंत में FE आया है इसलिए F और E दोनों को हटाकर VES लगा दिया, वाइव्स हो गया। ऐसे ही नाइफ़ है, नाइफ़ के अंदर KNIFE लिखा हुआ है इसलिए FE को हटाकर VES जोड़ देने से ये इसका प्लूरल बन गया। आगे चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्र S लगा देने से ही वो उनके बहुवचन बन जाते हैं, जैसे विंडो, विंडोज़, पैरट, पैरट्स, हैंड, हैंड्स, लॉइन, लॉइंस। ये कुछ हमने नियम पढ़े। अब इन नियमों के आधार पर हमने एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना सीखा।
आइए कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जिनमें कोई नियम काम नहीं करते, जैसे ऑक्शन। इसमें वो जो पढ़े उन नियमों से कोई नियम नहीं है, अलग ही नियम लगता है। एक्स के बाद ES लगना चाहिए, लेकिन यहाँ EN लग रहा है। ऐसे ही एक शब्द आया है चाइल्ड, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है। चिल्ड्रन शब्द हो रहा है, चाइल्ड का REN लगकर चिल्ड्रन हो रहा है। फुट का FEET हो रहा है। टूथ का टीथ हो रहा है। गूज का गीज हो रहा है। हेयर का हेयर ही रह रहा है। डियर का डियर, ये अपवाद है। शिप का शिप, फिश का फिश। फ़ोटो हमारे नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं तो आता है कि जिसके अंत में O आए ES लगाना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, इसमें एस ही लगता है। ऐसे ही ये अपवाद रेडियो भी है, इसमें भी एस ही लगता है। मॉस्किटो भी है, स्टूडियो भी है, इनमें दोनों में तीनों में एस ही लगा है। इसी प्रकार माउस का पूरा स्पेलिंग चेंज होकर माइस बन जाता है। लाउस का लाइस, और रूफ का रूफ्स, जिसमें नियम जो है F वाला बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रूफ में भी नियम नहीं लगेगा। हूफ में भी F वाला नियम नहीं लगेगा। और डीफ में भी वो नियम नहीं लगेगा। ये हमने पढ़ा कि नाउन को जेंडर और नंबर के अनुसार हमने 2 तरह के अध्ययन करे हैं। आगे चलते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया है चेंज द जेंडर्स, यानी हमको लिंग बदलने हैं। उदाहरण के तौर पर एक जैसे मेयर है, इसका अगर लिंग बदलेंगे तो बराबर करके हॉर्स करना हो। ऐसे ही हस्बैंड्स लिखा हुआ है, हस्बैंड्स बहुवचन है हस्बैंड का, तो वाइफ का बहुवचन वाइव्स ही आएगा, WIVES। इस तरह से हमको पहले प्रश्न में जेंडर बदलने हैं। दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर दिया है मेक दीज काउंटेबल नाउन प्लूरल, यानी इन सभी गिनने योग्य नाउन को हमको बहुवचन में बनाना है। उदाहरण के तौर पर पहला मैं देता हूँ, नियमों के अनुसार STORY, वाई के पहले R कॉन्सोनेंट है, वाई हटाकर IES लगाएंगे तो स्टोरीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से हस्बैंड है तो केवल S लगने से हस्बैंड्स हो जाएगा। इस तरह से हमको नियम के अनुसार प्रश्न संख्या 2 में हमको प्लूरल बनाने हैं, केवल इनके प्लूरल बनाने हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया है चेंज द नंबर ऑफ दीज वर्ड्स। ये जो शब्द दिए हैं इनके नंबर बदलने हैं। अगर बहुवचन है तो एक वचन बनाना है, एक वचन है तो बहुवचन बनाना है। जैसे पहला आपको बताता हूँ, लीव्स आया हुआ है, लीव्स यानी छुट्टियाँ, इसका लीव्स F हट करके VES लगा हुआ है तो LEAF लीफ कर देंगे, उसका एक वचन बनाना है। अब ऐसे ही रेडियो एक वचन आया है तो इसका बहुवचन बनाना है, S लगाना। अपवाद में हमने पढ़ा था कि ये रेडियो के केवल S लगने से ये बहुवचन बन जाता है। ऐसे ही फ्लावर्स दिया हुआ है, ये प्लूरल है, इसका नंबर बदलेंगे, बहुवचन का एक वचन बदलेंगे तो बन जाएगा फ्लावर। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमको अपनी नोटबुक में करना है। आगे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।